Assalamu alaikum students. Today I am giving the lecture of your chemistry book, 9th class chemistry book, and this is chapter number 3, atomic structure. In the previous video, I gave the demonstration of this chapter. I gave the lecture of this chapter. Now today in this video, I will hit the question answers, important question answers. So kindly, I am marking out the question answers. Okay. Dalton, what is write the questions. What is Dalton atomic theory? Dalton atomic theory क्या है? इसके आपको गिव राइट डाउन द 4 postulates ऑफ Dalton atomic theory. क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द 4 postulates ऑफ Dalton atomic theory. चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री 9th क्लास की बुक है. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो है इसका लेक्चर डेमोस्ट्रेशन दी थी. नाउ इन दिस वीडियो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखवा रहा हूँ. क्वेश्चन लिखें, राइट डाउन द 4 postulates ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के 4 postulates लिखें. इसका आंसर जो है आपका इस बुक के पेज नंबर 43 पे आ जाए. ये जो सामने वाला पेज है 43, इस 43 पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 43 पे ऑल एलिमेंट से लेकर हेडिंग दीजिएगा. हेडिंग आपको लिखनी है postulates ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों पॉइंट्स आपको लिख देने हैं. 1 से लेके 4 तक इसका आंसर है. राइट डाउन द 4 postulates ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स. उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी. व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? इसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर, रेडियो एक्टिविटी के लिए पेज नंबर 46 पे आ जाएं स्टूडेंट्स. 46 पे पेज नंबर 46 निकालिए. यहाँ देखें ये हेडिंग डली हुई है कि डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है. तो इसका आंसर यहाँ से आप लिखें. क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखें व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी क्या है? इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ से इसका निशान लगाइए. रेडियो एक्टिविटी इज़ द स्पॉन्टेनियस disintegration of nucleus of an atom in which invisible radiations are emitted from the nucleus of atoms. ओके, यहाँ तक इसका आंसर है, ऑफ एटम्स तक. यहाँ से ले करके यहाँ तक इसका आंसर है व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी. ओके, यानी कि जो एटम के न्यूक्लियस से जो इनविजिबल यानी कि जो नज़र नहीं आती वो रेडिएशंस, वो रेज, वो शुआएँ जो एटम के न्यूक्लियस से निकलती हैं उनको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन लिखें व्हाट इज़ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? ये आप हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. इसका आंसर यहाँ से लेकर ये निशान लगाएं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिफ्लेक्शन तक लिखेंगे. यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका लिखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. उसके बाद पेज पलटाएं, पेज नंबर 48 पे आ जाएं. ये डायग्राम आपको बनानी है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की. उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है कम्प्लीटली. ओके, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मैंने समझा चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? इस पर गोल्ड फॉइल पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं. इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आंसर पूरा है कंप्लीट. ये डायग्राम बनाइएगा और ये जो है इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा. सही है. क्वेश्चन है व्हाट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड डिस्क्राइब बाय अ डायग्राम. डायग्राम को इसको डिस्क्राइब करें. यहाँ से लेके यहाँ तक ये आंसर है. ओके, उसके बाद ये डायग्राम आपको बनानी है और ये पूरा कंप्लीटली यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे. सही है स्टूडेंट्स. उसके बाद आप अगला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ बोर एटॉमिक मॉडल. बोर एटॉमिक मॉडल क्या है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये पेज नंबर 49 पे बोर एटॉमिक मॉडल की यहाँ पे हेडिंग डली हुई है. ओके, बोर एटॉमिक मॉडल. सही है. ये आप यहाँ से लिखेंगे, ये पूरा इसको लिखना है आफ्टर प्लैंक से लेके यहाँ तक. ओके, उसके बाद आपको ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और ये इक्वेशन यहाँ तक लिख देनी है. ये कम्प्लीटली यहाँ से लेके यहाँ तक बोर मॉडल का आंसर है. ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या है एंड व्हाट इज़ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक नंबर की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं. सही है. इसका आंसर पेज नंबर 50 पे आ जाए स्टूडेंट्स. पेज नंबर 50 पे एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है लिखें द एटॉमिक नंबर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर. यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है. यहाँ से द टोटल से लेके आउटसाइड द न्यूक्लियस ओके इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर. सही है. और एटॉमिक नंबर इज़ डिनोटेड बाय Z.
एटॉमिक नंबर को जो है हम Z से डिनोट करते हैं। ये व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Z। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो इसी में था, व्हाट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है या मास नंबर वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, द टोटल सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास या मास नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए। इसको ए से जाहिर किया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। ओके, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज़ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एन atom of the same elements having the same atomic number but different atomic masses are called isotopes। एक एलिमेंट, एक एटम हो जिसके एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, वो उस चीज़ को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट पेज पे जो है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की टाइप्स लिखें कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कितने होते हैं। सही है, ये क्वेश्चन लिखें, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। सही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। ये लिखिएगा, फर्स्ट टाइप है प्रोटियम, सेकंड टाइप है ड्यूट्रियम और थर्ड टाइप है ट्राइटियम। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है वो आप ये नहीं है, बस यही क्वेश्चन है, इसको फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी वीडियो मैं सेंड कर चुका हूँ आपको। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।